राधा के सामने आखिरकार दादी का सबसे बड़ा सच आ जाता है। राधा को पता चल जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे किसी और का नहीं, बल्कि दादी का ही हाथ है। दादी ने ही उसे 10 साल पीछे अतीत में भेजा था। यह सच जानकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह गुस्से से भर जाती है। राधा समझ जाती है कि अगर उसे अपने वर्तमान में वापस जाना है, तो दादी से पूरा सच निकलवाना ही होगा। लेकिन जब राधा गुस्से में दादी का सामना करती है, तो घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि आखिर यह लड़की कौन है और हमारे घर में कैसे आ गई। इसी बीच राधा को चोट लग जाती है और परिवार वाले डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में अकेले बात कर रही होती है। दादी कहती है कि मैंने तो सोचा था कि राधा 10 साल पीछे जाकर हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन यह तो वापस मेरे ही परिवार में आ गई। तभी राधा वहां से गुजर रही होती है और दादी की सारी बातें सुन लेती है। अब राधा को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके अतीत में जाने की वजह दादी ही है। राधा गुस्से में दादी के कमरे में जाती है और उनसे सवाल करती है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अतीत में क्यों भेजा? और अब मैं अपने वर्तमान में वापस कैसे जा सकती हूँ? राध्या का यह रूप देखकर दादी डर जाती है, क्योंकि जो लड़की हमेशा शांत रहती थी, आज वही उनके सामने गुस्से में खड़ी थी। राध्या कहती है कि अगर मुझे अपने वर्तमान में लौटने के लिए कुछ भी करना पड़ा, तो मैं करूंगी, लेकिन आप मुझे सच बताकर रहेंगी। तभी प्रथम वहां पहुंच जाता है और पूरी बात सुन लेता है। प्रथम को पता चलता है कि दादी ने राध्या के साथ कुछ बहुत बड़ा किया है। वह दादी से सवाल करता है कि आपने राध्या के साथ क्या किया है। अब दादी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह राध्या को सच बता देती है। दादी बताती हैं कि एक रहस्यमयी रेत की घड़ी है। अगर राध्या उस घड़ी को ढूंढकर तोड़ देती है, तो वह अपने वर्तमान में वापस जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह हमेशा के लिए अतीत में फंस जाएगी। राध्या तुरंत उस रेत की घड़ी को ढूंढने लगती है। काफी तलाश के बाद उसे वह घड़ी घर के पुराने गोदाम में मिल जाती है। राध्या बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब वह वापस अपने वर्तमान में जा पाएगी। लेकिन तभी दादी वहां पहुंच जाती हैं और राध्या के हाथ से वह घड़ी छीन लेती है। दादी कहती हैं कि मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर तुम अपने वर्तमान में गई, तो मेरे पोते प्रथम की जिंदगी बदल जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम वापस जाकर सब कुछ बदल दो। दादी अपना नया प्लान बताती हैं कि वह खुद इस घड़ी को तोड़कर अपने वर्तमान में चली जाएंगी और राधा हमेशा के लिए अतीत में रह जाएगी। यह सुनकर राधा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन राधा भी हार मानने वालों में से नहीं होती। राधा सोचती है कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अब उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी राधा दादी से घड़ी छीनने की कोशिश करती है और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। आखिरकार राधा घड़ी अपने हाथ में ले लेती है। राधा दादी से कहती है कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं अपने भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी दादी भावुक होकर राधा के सामने हाथ जोड़ देती हैं। दादी कहती हैं कि तुम अपने वर्तमान में चली जाओ, लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे बिना मेरा परिवार अधूरा हो जाएगा।